देखिए पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या समझा था कि कोशिका कितने प्रकार की होती हैं। जैसे कोशिका दो प्रकार की होती हैं, यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक। तो आज हम लोग समझेंगे जो कोशिका हैं प्लांट कोशिका और एनिमल कोशिका। जैसे ये प्लांट कोशिका है और ये एनिमल कोशिका है, तो इन दोनों के बारे में हम डिफरेंस समझेंगे कि मतलब दोनों कैसे कैसे अलग होते हैं, और नेमिंग के थ्रू भी समझेंगे। जैसे देखिए, अगर हम बात करें जंतु कोशिका की या फिर पादप कोशिका की, मतलब प्लांट कोशिका, ये क्या हो जाएगा, प्लांट, और ये एनिमल। ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें किसकी, जंतु कोशिका की, ठीक है। तो जंतु कोशिका में क्या होता है, देखिए जंतु कोशिकाएं, ठीक, जंतु कोशिकाएं आकार में क्या होती हैं, प्रायः छोटी होती हैं। ध्यान देने बात ये है कि किसके कंपेयर में, पादप की कोशिकाओं के कंपेयर में। जैसे यहाँ पे देखिए, ये क्या रही, पादप कोशिकाएं क्या कह रहा है, पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती हैं। अगर हम बात करें, देखिए जैसे ये रहा, जैसे ये क्या है हम लोगों की, ये पादप कोशिका है और ये जंतु कोशिका है। तो जो पादप की कोशिका होगी, ये क्या होगा कि एनिमल सेल से, मतलब जंतु कोशिका से हमारी ये वाली कोशिका जो है ये बड़ी होगी। ठीक है। तो अब अगर देख लीजिए इसमें, जैसे क्या है, ये केंद्रक है। केंद्रक क्या होता है, न्यूक्लियस के न्यूक्लियस होता है, ठीक, न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक। अब देखिए केंद्रक ये हो गया, ये क्या हो गया, केंद्रक हो गया। केंद्रक के अंदर क्या होता है, केंद्रिक होता है, ठीक, जिसे हम न्यूक्लियोलिक बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, केंद्रिक हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद ये क्या है, जो ये रहा, ये क्या है, केंद्रक उपकरण, ठीक। अगर इसी तरीके से हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से जो ये आई है लाइन, ये हो जाएगा केंद्रक आवरण। तो मतलब जो ये हम लोगों का केंद्रक है, न्यूक्लियस है, इसको ढकने के लिए, मतलब इसकी आकार को और सुरक्षा को देने के लिए किसी आवरण की ज़रूरत होती है, जिससे ये केंद्रक आवरण से क्या होता है, ढका होता है। अब बात करें तो ये क्या है, जो ये चारों तरफ इसके ये दिख रहा है पार्ट आपको, ये सारी चीज़ें, ये क्या है, ये कोशिका झिल्ली होती है। अब ये कोशिका झिल्ली का कार्य क्या होता है कि कोशिका को आकार देना और कोशिका की सुरक्षा करना केंद्रक झिल्ली का काम होता है, मतलब कोशिका झिल्ली का काम होता है। ठीक है। तो जो कोशिका झिल्ली ये क्या करता है, ये जो जैसे पूरी सी कोशिका है, तो इसका आकार फिक्स करता है, इसकी सुरक्षा करता है। जैसे हम पॉलीथीन में पानी रख लें, तो वो पॉलीथीन का काम क्या हुआ कि पानी को जो है, पानी के हिसाब से आकार लेगा, लेकिन पानी को जो है बहने नहीं देगा, क्या, जो हम लोगों की पॉलीथीन है। उसी तरीके से क्या हो जाएगा, जो ये है, मतलब कोशिका झिल्ली जिसे सेल वॉल बोलते हैं, तो ये क्या करेगा, ये क्या होता है, ये कोशिका को सुरक्षा देता है। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, पूरा कंप्लीटली समझ रहे हैं, इसको एक बार साफ कर दें, ठीक। तो अब देखिए, ये क्या है, ये एनिमल है, ठीक, ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है। तो हमने क्या देख लिया था, कोशिका झिल्ली तक देख लिया, ठीक है। अब ये क्या है, ये रसधानी है, ठीक है। रसधानी जो होता है, ये इसमें जो है पूरा जो है द्रव्य भरा होता है, ठीक है, लिक्विड। अब इसके बाद देख लीजिए, ये कोशिका भित्ति है, मतलब ये हो जाएगा कोशिका झिल्ली, और उसके अंदर का साइड क्या हो जाएगा, कोशिका भित्ति हो जाएगा, ठीक। उसके बाद सूत्र कणिका, ये क्या होता है, ये सूत्र कणिका होता है। आकार भी बिल्कुल फिक्स कर लीजिए, जिसी तरीके से हो, ये क्या हो जाएगा, सूत्र कणिका हो जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ये है राइबोसोम, आपको दिखा दें, ये क्या है, यहाँ पे है, ये छोटे छोटे क्या हैं, राइबोसोम है, राइबोसोम। उसके बाद हरित लवक, ये क्या है, ये जो हमने नीले से हरे से दिखा रखे हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हरित लवक, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, ये कोशिका द्रव्य है। अब आपको मैं यहाँ से ब्लू से दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, जो इस तरीके से पूरे आकार में हैं, ये बीच की चीज़ें जो है, जो ये दिख रहा है आपको, ये सारी चीज़ें क्या है, ये हरित कोशिका द्रव्य है, ठीक है। मतलब जो कोशिका के जितने भी पार्ट्स हैं, वो कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं, बिल्कुल ध्यान देने की बात है। तो ये हो जाएगा कोशिका द्रव्य। उसके बाद ये क्या है, पराक्सीसोम, पराक्सीसोम ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मध्यवर्ती तंतु हो जाएगा, ठीक, ये सूक्ष्म नलिका है, ठीक है, ये जीव द्रव्य तंतु है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है, जैसे यहाँ पे क्या दिख रहा है,
लयनकाय, तो ठीक ये छोटे छोटे क्या हो जाएंगे, लयनकाय हैं। ठीक, तो अगर अब हम लोग क्या बात किए हैं, प्लांट कोशिका की, और अगर यहाँ पे देखें तो ये हम लोगों क्या है, एनिमल कोशिका है। ठीक, तो देखिए एनिमल कोशिका में क्या है, गाल्जी काय है। अब अगर हम लोग बात कर लें एक बार जैसे यहाँ पे फिर से कि ये क्या बात है हुई, जंतु कोशिका, ये पादप कोशिका। अब देखिए पहली बात बिल्कुल एकदम कि कोई पूछ ले कोशिका के आकार में और कंपैरिजन के थ्रू की जो जंतु कोशिका है वो पादप कोशिका बड़ी होती है जंतु कोशिका, तो आप बिल्कुल कहिएगा कि जो जंतु कोशिका होती है वो प्रायः आकार में क्या होती है, छोटी होती है, किसके, पादप कोशिकाओं के आकार में। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा है वो क्या हो जाता है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे ये क्या रही, कोशिका भित्ति। ठीक है, और जंतु कोशिका में मतलब एनिमल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो जो कोशिका भित्ति है जैसे ये मान लीजिए ये दिख रहा है इसमें हम लोगों को प्लांट्स में, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति नहीं होगी। ठीक, तो ये कोशिका भित्ति की बात हो गई। अब अगर इसमें देखा जाए तो पादप कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली सेलुलोज की सुदृढ़ कोशिका भित्ति द्वारा चारों ओर से घिरी होती हैं। ठीक है, जो हमने आपको बताया कि उसकी सुरक्षा के लिए और आकार के लिए वो चारों तरफ से झिल्ली सेलुलोज की सुदृढ़ कोशिका भित्ति घिरी होती है। और अगर यहाँ पे हम बात करें जो तीसरा है जंतु कोशिका में, तो ये क्या होता है कि जैसे एक कोश की प्रोटोजोअन्स जीव होते हैं, एक कोश की प्लांट्स में होते हैं जंतु में। ठीक, तो एक कोशिकी प्रोटोजोअन्स जैसे यूग्लिना के अतिरिक्त किसी भी जंतु कोशिका में लवक नहीं होते। ठीक, मतलब यूग्लिना के अतिरिक्त किसी में भी लवक नहीं पाए जाएंगे। ठीक, बिल्कुल हाँ। अब देखिए इसमें क्या होता है, लवक उपस्थित होता है पादप कोशिका में, यहाँ पे देख लीजिए ये इसमें लवक है, लवक इसमें क्या होगा, उपस्थित होगा। ठीक है, ये हरित लवक है ना, तो इसमें उपस्थित होगा लेकिन इसमें नहीं होगा। ठीक, इस किसमें, एनिमल सेल में। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जैसे चौथा है क्या है, जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं अनेक छोटी छोटी तथा अस्थायी होती हैं। ठीक है, इसमें रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करें प्लांट्स एनिमल में, ठीक है, तो एनिमल सेल में ये रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। ठीक, लेकिन अगर हम लोग अब बात करें कि प्लांट्स में, तो ये देख लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैसे कोशिकाएं रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन यही अगर हम लोग प्लांट में बात करें तो ये क्या कह रहा है, अधिकांश परिपक्व पादप कोशिकाओं में स्थायी तथा केंद्रीय रस रिक्तिकाएं होती हैं। ठीक है, इसमें कोशिकाओं में स्थायी तथा केंद्रीय रस रिक्तिकाएं होती हैं। और पांचवा की बात करें तो इसमें क्या है, जंतु कोशिकाओं में एकल अत्यधिक जटिल तथा महत्वपूर्ण सुस्पष्ट गाल्जी उपकरण होता है। ठीक, और इसमें पादप कोशिकाओं में डिक्टियोसोम नामक गाल्जी उपकरण की अनेक सरलतर, ठीक है, इकाइयाँ होती हैं, सरलतर इकाइयाँ होती हैं। और यहाँ पे हम बात करें जो छठा है, जंतु कोशिकाओं में तारक काय तथा तारक केंद्रक केंद्र होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, पादप कोशिकाओं में यह तारक काय अभाव होता है। ठीक, तो ये रहा जो है थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। पहली बात तो प्लांट सेल क्या होगी, कंपैरिजन में एनिमल सेल के बड़ा होगा। ठीक है, जैसे अगर ये ऐसे है तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, कौन सा, प्लांट का, एनिमल का छोटा रहेगा। ठीक, अब देख लीजिए जैसे इसमें गाल्जी उपकरण हो गया, राइबोसोम, ये देख लीजिए ये रहे, इसमें भी राइबोसोम इसमें भी हैं। ठीक है, केंद्रक आवरण, ये केंद्रक आवरण जो इधर भी है केंद्रक आवरण। ठीक है, ये रहा। तो इस तरीके से सारे जो है ऑर्गन्स इसमें, मतलब ऑर्गन्स बोलें या फिर इसके जो है इम्पोर्टेंट्स पार्ट्स बोलें। ठीक है, तो ये कोशिका द्रव्य इसमें भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है दोनों में समानताएं कुछ कुछ होती हैं और कुछ असमानता भी होती है। तो देखिए इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, ये क्या हो गया इसमें, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है,
तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्जी काय हो गया, सेल हो गया, कोशिका हो गई, न्यूक्लियस हो गया, इन सब सारी चीज़ों के, राइबोसोम हो गए, गाल्जी उपकरण हो गया। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि सेल को जो है नेमिंग करके थ्रू बताएंगे, तो ये एक तरह से उसका नेमिंग पार्ट ही रहा है। तो इसको आप देख लीजिए और इसके थ्रू आप नेमिंग करके अपना कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जैसे राइबोसोम हो गया, न्यूक्लियस है, और राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, जीवतंतु, सूक्ष्म नलिका, मध्यवर्ती, कोशिका द्रव्य क्या होता है, केंद्रक क्या है, केंद्रिका क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग, केंद्रक आवरण क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे। जैसे ये जो गाल्जी उपकरण है, तो इसका कार्य क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इसमें हमने आपको कंपेयर करके बताया है कि प्लांट वीएस एनिमल, ठीक है। तो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट इसका समझेंगे।